अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एमटी कैट के लिए सेकंड चैप्टर विच इज़ द थर्ड चैप्टर बेसिकली इन द फर्स्ट ईयर बुक मोशन एंड फोर्स। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू एमटी कैट देखें तो ये हमारा सेकंड जो चैप्टर वो कंसीडर होगा। ठीक है, सो हमारा जो अब का है टॉपिक वो किस तरह से हम डिस्कस करेंगे एंड हमारा मेन जो है वो चैप्टर नेम है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, सो अगर हम लोग इस चैप्टर के नेम को देखें, कंसीडर करें तो हमारे पास क्या चीज़ हमारे माइंड में आनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी डिटेल डिस्कस करेंगे वो किससे रेलिवेंट होगी और किस तरह से होगी। ठीक है, सो पहला वर्ड है मोशन, यानी कोई भी चीज़ मूव कर रही है, कोई पोजीशन है उसकी और वो कोई डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो ये तमाम टर्म्स किससे रिलेट कर रही हैं? मोशन से। ठीक है, कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और अगर वो मूव कर रही है तो इस टाइम वो किस कंडीशन में है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास फोर्स। फोर्स क्या है कि कोई ना कोई ताकत उसके ऊपर लग रही है तभी वो कोई ना कोई जो है वो अपनी मूवमेंट शो करवा पा रही है। ठीक है, तो फोर्स जो है कोई ताकत से निकल आएगी। ठीक है, और वो फोर्स जो है हेल्प करेगी बॉडी को मूव करने के लिए, बॉडी की पोजीशन चेंज करने के लिए, बॉडी का सम डिस्टेंस कवर करवाने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जितनी भी डिटेल डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग मोशन को डिस्कस करेंगे कि बॉडीज किस तरह मूव करेंगी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनकी पोजीशन कैसे चेंज होगी, एंड देन हम फोर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि हम लोग ये देखेंगे कि जो बेसिक हमारी टर्म्स हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये क्या चीज़ है। ठीक है, हम इनके डेफिनेशंस को एंड इनके फॉर्मूला को देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोग इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के साथ एक और टर्म आ जाती है विच इज डिस्टेंस। ठीक है, अब होता क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क आ जाता है? नो डाउट दोनों क्या हैं कि अगर हम लोग कोई से दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये जो चेंज इन पोजीशन है वो बेसिकली कहलाएगी उसका डिस्टेंस या उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहला सकती है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या हैं कि बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर, लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ पे आया कि आइदर हम उसको डिस्प्लेसमेंट में रखेंगे या हम उसको डिस्टेंस में रखेंगे। तो क्या है कि लेट सपोज अगर हम लोग बात करें कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, तो हम कह सकते हैं कि लेट सपोज ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, और कोई भी बॉडी है उसने ये डिस्टेंस कवर करना है तो वो क्या करेगी, कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज इस तरह से होते हुए ये बी पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, ये इसका ए पॉइंट था, ये मूव करती हुई जो है जा रही है और इसने कर्व पाथ जो है फॉलो किया है और करते करते ये बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि नो डाउट इसने यहाँ से लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है हमें इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, लेट सपोज हम कहना चाह रहे हैं कि ए टू बी बॉडी मूव की है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब जब 20 मीटर बोल दिया, 20 क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस के केस में कि इसने नॉर्थ में अपना जो है पाथ कवर किए, कुछ डिस्टेंस कवर किया है या साउथ में की है, तो किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ है, डिस्टेंस में हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। सो डिस्टेंस जो है एक क्या है जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि पोजीशन में चेंजिंग आ रही है बट विदाउट डिस्कसिंग इट्स डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और अब
चूंकि हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस करें, इसकी हम लोग इसके हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करें, इट मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो सेकंड पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। थर्ड थिंग आ जाती है कि हम डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज कि इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात तो हमने कर ली कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और हम लोग एक प्रॉपर पाथ को चूज करें, ठीक है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको कहते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, यानी शॉर्टेस्ट चेंज इन पोजीशन है और वो किसके दरमियान होगा, दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था कि बॉडी ने फुल टाइम एक लॉन्ग पाथ जो है वो कवर किया है, एक कर्व पाथ कवर किया। अगर हम कहते हैं कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ पे गई है, ठीक है। अब देखें क्या हुआ कि डिस्टेंस तो वही रहा, ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, इनकी जो हम लोगों ने पहले इनको फिक्स कर दिया था ये वहीं पे रहे, लेकिन अब क्या हुआ कि पाथ हमने डिफरेंट कर लिया। पहले पाथ इतना लंबा था कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में इतना ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था, लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है जो कि इन दोनों की रेंज में, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसी के दौरान अपनी जो है डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लेंगे। सो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि इस केस में हमें बताना पड़ेगा कि बॉडी ने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है। वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ साउथ के इन बिटवीन है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पहली बात कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट इसका क्या आ गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट ये है कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चूंकि ये बेसिकली क्या है कि हम जो पोजीशन में चेंज आ रहा है हम उसको कंसीडर करें तो दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, विच इज मीटर एंड मीटर। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब चूंकि हमें एमडी कैट यानी अपने एमसीक्यूज के हवाले से बात करनी है तो हम उस पर भी आ जाते हैं कि तो बेसिक डेफिनेशन थी। अब अगर कोई चीज़ हमें कही जाती है, लेट्स सपोज कि एक बॉडी ने राउंड शेप है, इस तरह से सर्कल में हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट है, हम कहते हैं कि यहाँ से बॉडी ने एक ने डिस्टेंस कवर करना शुरू किया, ठीक है। अब वो इस तरह मूव करती गई एंड एट द एंड क्या होगा, ये ए पॉइंट था और आखिरकार वो यहाँ आके अगेन स्टॉप कर गई, ठीक है। तो इस केस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब डिस्टेंस क्या है कि जो उसने टोटल पाथ कवर किया होगा बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन टू सिलेक्टेड पॉइंट्स, ठीक है, जो चेंज उसमें आया होगा। और वो बेसिकली क्या है कि इसने ये पूरा सर्कल का जो है बाउंड्री इसको कवर किए और सर्कल की इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कहते हैं जो कि सी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इसका फॉर्मूला है 2 पाई r, where r is the radius of that circle। अब हुआ क्या कि जब हम लोगों ने इस पूरे पाथ की बात की है तो यहाँ पे अब हमें इसकी बाउंड्री को कंसीडर करना पड़ा कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किए, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस सेंस में कि अगर ए पॉइंट से स्टार्ट हुए तो अल्टीमेटली आके उसी पॉइंट पे ख़त्म हो गए, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। इट मीन्स कि अगर एक पॉइंट से बॉडी चलना स्टार्ट करती है और वापस आके उसी पॉइंट पे रुक जाती है तो उस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो व्हेन
initial and final points are same. Points are same. So हमारा फर्स्ट MCQs जो बना वो इस स्टेटमेंट से बनता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं किसी भी बॉडी का और वो इनिशियली हमने उसको, या एक हम पहले बॉल की एग्जांपल ले लेते हैं देन इसको डिस्कस करते हैं। एक बॉल लिया, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ हमने उछाल दिया, ठीक है, इस पॉइंट से ये ए पॉइंट था, ठीक है, इसको जब उछाला ये यहाँ तक गया, ठीक है, सो इनिशियली ये यहाँ पे था। अब क्या हुआ कि इसने वहीं पे नहीं रहना, ठीक है, वापस भी आना है, तो क्या करेगा ये बॉल जब एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा विद इन अ सेकेंड ये वापस आ जाएगा, ठीक है। सो इसने जब वापस आना है अगेन ये इसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें कि क्या हुआ है कि ए पॉइंट से ही चला, ठीक है, और अगेन नो डाउट कि उसने पूरा एक पाथ कवर किया, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं बन रहा। इसने पूरा पाथ कवर किया और एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे आके रुका है, तो इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। सो ये जैसे ही वापस यहाँ पे आएगा तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 कंसीडर किया जाता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम किसी भी कार की बात करें, ठीक है, हमने कहा कार ने लेट्स सपोज ये ए पॉइंट था, ठीक है, इसने यहाँ तक पहुंची बी पॉइंट तक, ठीक है, बी से इसने टर्न लिया एंड वापस यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये सी पॉइंट है, ठीक, हमने इन बिटवीन बनाया है ए और बी पॉइंट के। क्या होगा, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये 10 मीटर हो गए। अब यहाँ से जब ये रिटर्न करके आया तो हमने कहा इसने यहाँ तक आने में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ए पॉइंट से सी पॉइंट तक के लिए कवर किया है वो कितना होगा, 10 + 5 = 15 मीटर। जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो टोटली ए से सी पॉइंट तक है विच इज नाउ 15 मीटर्स। लेकिन अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, जो इसने कवर किया है। अब लेट सपोज यहाँ पे ए पॉइंट था, ठीक है, और ये सी पॉइंट है, ये टोटली जो है वो 10 का है और जो ये हाफ कवर कर चुका है वो 5 का है, ठीक है। इट मीन्स अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाएगा विच विल 10 - 5 = 5 मीटर। सो अगर हम देखें कि इसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, दैट विल बी 15 मीटर्स, ठीक है, कि वो पहले यहाँ से चला और फिर यहाँ तक आया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये यूं भी तो कार कर सकती थी कि डायरेक्ट इधर चली जाती, ठीक है, तो इतने पाथ जो है वो हमें मिला है कि वो 5 मीटर होगा अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहाँ से हमारे MCQs बन रहे हैं, एक तो ये कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सेकेंडली कि डिस्प्लेसमेंट चूंकि शॉर्टेस्ट पॉइंट है तो डिस्टेंस जब हमने किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करना है तो हम उसकी सारे पॉइंट्स की जितनी भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे हम अभी इसको मेंशन नहीं रहने देते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक्स में हमें आसानी हो जाए इसको रिलेट करने में। सेकंड टॉपिक हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी एंड स्पीड। अगेन ये दो क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज इस तरह से हैं कि क्वांटिटीज तो सेम है, सेम चीज़ों को मेजर करेंगी, लेकिन क्या होगा कि जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय एस, यहाँ से आई थिंक पॉइंट रिमूव हो गया, सो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसी तरह ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड और वेलोसिटी में भी सेम इसी तरह से डिफरेंस आएगा कि एक जो है स्केलर होगी और एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसकी बात करते हैं हम वेलोसिटी की, ठीक है, एक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा वेलोसिटी एंड सेकेंड वन इज स्पीड।
ठीक है। अब क्या है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही होती है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, कितना चेंज आया है डिस्प्लेसमेंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी में क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कब आ रहा है, जब दो पॉइंट्स के दरमियान उनकी पोजीशन का डिफरेंस लिया जा रहा है। अब वही डिफरेंस अगर हम टाइम के अकॉर्डिंगली उसको कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमारे पास वेलोसिटी की टर्म को इंडिकेट करता है। किस तरह से इंडिकेट करेगा कि वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो हेड आएगा। सो ये भी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट में, कि कितना चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी पे हमारी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है, तो इट मीन्स कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। इसके भी एग्जांपल इसी तरह आ जाती है कि लेट्स सपोज एक कार ली है, ठीक है, ये ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट तक पहुंची एंड इसने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हो गया नाउ डेल डी, ठीक। और डेल डी बेसिकली क्या है कि जो पॉइंट बी पे आपका डिस्टेंस आपने डिस्प्लेसमेंट आया उसकी क्वांटिटी माइनस ए पे जो आ रहा है उसकी क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि डेल डी क्या है कि वो जो आपने फाइनल पॉइंट पे कवर किया हुआ है डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। सो जब आप ये माइनस करेंगे आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी जो कि किस चीज़ को शो करी है, क्योंकि माइनस साइन है, डिफरेंस है, सो यहाँ पे डेल शो करेंगे विच इज चेंज। और ये चेंज किसके रिस्पेक्ट से आ रहा है, टाइम के, कि टाइम लेट्स सपोज 5 सेकेंड्स पहले ये गाड़ी ए पॉइंट पे थी, लेकिन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स के बाद ये गाड़ी जो है वो बी पॉइंट पे आ गई है। तो क्या है कि टाइम भी चेंज हो रहा है, तो टाइम के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। सो यहाँ पे हम डेल डी ओवर डेल टी शो करेंगे। और वेलोसिटी जो है वो इन्हीं चेंजेस पे डिपेंड कर रही है कि कितने टाइम चेंज के अंदर अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। सो ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका अगर हम लोग देखें कि यूनिट क्या है, तो डी का क्या यूनिट होता है, मीटर। टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकेंड। सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारी वेलोसिटी। अगर अब स्पीड की बात करें, स्पीड क्या है, स्पीड भी अगेन वही है कि हम लोग चेंजेस लेते हैं कि कितना चेंज आ रहा है, लेकिन अब चेंज किस चीज़ में आ रहा है, वो चेंज आ रहा है डिस्टेंस में। सो यहाँ पे जो है v को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है इसके ऊपर हम एरो हेड शो नहीं करेंगे। सो ये v हो गया एंड ये किस पे डिपेंड कर रही है, s पे। s क्या है, हमारा डिस्टेंस, और चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये आ जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इस तरह से है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर। सेकेंडली अगर हम इसके यूनिट्स को देखना चाहें तो क्या है कि डिस्टेंस का क्या है यूनिट हमारे पास, दैट इज मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। सो अगेन ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, दोनों चीज़ें सेम हैं, बट क्या फ़र्क आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस का ही शॉर्टेस्ट पाथ है, कि अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, और इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। और वेक्टर क्वांटिटी होने के बिहाफ पे हम इसको कह रहे हैं कि अगर इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो आएगा।
इसी तरह से डिस्टेंस को हमने कंसीडर किया कि ये चेंज इन पोजीशन है, बट चूंकि ये एक प्रॉपर पाथ है जो हम फॉलो कर सकते हैं, कोई सा भी पाथ, इसके लिए डायरेक्शन नहीं रिक्वायर होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और बाकी जो वेलोसिटी एंड स्पीड है वो इन पे डिपेंड कर रही है, इसी वजह से वो भी वेक्टर या स्केलर की तरह बिहेव करेंगे। अब यहाँ से जो MCQs है वो किस तरह से आ सकता है कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को, लेट्स सपोज अभी हमने बात की कि जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा उस केस में जब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है बॉल का ही ले लेते हैं सेम होगा। सो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी किस तरह से आ रही है कि डेल डी, ठीक, डेल डी डिवाइडेड बाय डेल टी। तो डेल डी में ही अगर हम देखें v इक्वल्स टू डेल डी ओवर डेल टी, डी जो है वो ही क्या है, यानी कि b माइनस ए, दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, और दोनों पॉइंट में डिफरेंस कितना आ रहा है? ज़ीरो। सो ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। सो अगर किसी चीज़ का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और हम उसका डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा, उसके साथ साथ उस बॉडी की वेलोसिटी भी ज़ीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि वो टोटली डिपेंड कर रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करें कि स्पीड के केस में क्या होगा, स्पीड जो है अगर किसी भी चीज़ के हम देखना चाह रहे हैं, चूँकि हमारे पास डिस्टेंस पे ये डिपेंड कर रही होती है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता, बेशक इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम भी हो, तो इस वजह से जो स्पीड है वो भी ज़ीरो नहीं हो सकती। सो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है देन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन चूँकि डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता इसलिए स्पीड जो है वो भी ज़ीरो नहीं कंसीडर की जा सकती। देन हमारे पास आ जाती है एक टर्म इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंट यानी इमीडिएटली, कोई काम थोड़े से टाइम के लिए बहुत ही माइन्यूट यानी 1/, आप कह सकते हैं 1000 सेकेंड्स या 1/100 सेकेंड्स, बहुत ही कम टाइम के लिए आप उस चीज़ को कंसीडर कर रहे हो, तब आपके पास उस चीज़ की वेलोसिटी क्या आएगी, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, अगेन हमारे पास इसी तरह से फॉर्म आएगी, लेकिन चूंकि अब हम डिस्टेंस बहुत कम कंसीडर कर रहे हैं, इवन कि इतना कम कि वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो को ही अप्रोच कर रहा होगा, 0.00 समथिंग या 0.0, इस तरह से 0.1, इस तरह की वैल्यूज़ जब आपके पास आ रही होंगी तो वो बहुत छोटी वैल्यू है कि आप इतनी छोटी टाइम की वैल्यू के लिए किसी जो है चीज़ की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हो। जिस तरह अभी एक केस कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल है। सर्कल में क्या है कि अगर हमने लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लिया कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इस डिस्टेंस में चूंकि ये सर्कल है, इसका अगर ए इनिशियल पॉइंट है तो फाइनल पॉइंट भी इसी पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा बी। इट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही कंसीडर होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मौजूद है और डिस्टेंस किसके इक्वल है? इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल है। उस सर्कमफेरेंस में से हमने थोड़ा सा पोर्शन कट किया, हमने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। हम डिस्टेंस की भी बात करें, लेकिन उसमें से भी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जस्ट हमें इतने से पोर्शन के लिए कंसीडर करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, हम अभी स्पीड की बात कर रहे हैं। सो ये स्पीड कितनी होगी, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो हम इमीडिएटली जो चीज़ कंसीडर कर रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो उसको कंसीडर करने के लिए क्या किया जाता है कि लिमिट लगा दी जाती है कि डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। इस हद तक हमने उस पर लिमिट लगा दी है कि इतना माइन्यूट टाइम होगा कि अभी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फ़ौरन स्टॉप करके उसी के अंदर जो है वो वेलोसिटी को मेजर करना है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन, इतना हाई लेवल पे नहीं है, तो यहाँ से एमसीक्यूज़ इतना नहीं बनता। जो बेसिक एमसीक्यूज़ बनते हैं वो यहाँ से ही बनते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर जो है सेम पॉइंट्स पे हम ले रहे हैं तब क्या होगा, वेलोसिटी उस पर क्या होगी। तो हमारे मेजर जो पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से वो यहाँ से कंसीडर किए जाते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे भी अगेन लिमिट
del t approaches to 0 फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। हमारे पास लास्ट टर्म आ जाती है, अगर हम मोशन को किसी भी बॉडी की कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो है उसका एक्सीलरेशन। तो अब हम एक्सीलरेशन को डिस्कस करेंगे कि एक्सीलरेशन जो है वो क्या है। यहाँ पे अभी हमने स्पीड लिखा हुआ है, इसको 0.1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 0.2 एंड 0.3 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट 3 में हम किस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं, एक्सेलरेशन को। अब एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर हम लोग कंसीडर करें कि चेंज हो रही है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन टाइम। सो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी जब जैसी चेंज करेगी और टाइम चेंज करने के साथ साथ वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उस चेंज के जब हम डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये बेसिकली रेशियो नहीं है क्योंकि रेशियो सेम क्वांटिटीज़ में होती है, सो हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये डेल वी ओवर डेल टी, डेल वी के ऊपर हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी है चूंकि ये इसीलिए एरो शो की है। अब जो एक्सेलरेशन है वो टोटली डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है कि किस तरह वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इट मीन्स एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन नेक्स्ट थिंग क्या इसमें आ जाती है, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली, वो ये कि हम लोग चेंज ले रहे हैं वेलोसिटी के अंदर। अगर वेलोसिटी इस तरह से है कि लेट्स सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम कहते हैं कि पहले 5 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, ठीक है, देन हो गई आफ्टर यहाँ पे हम 5 सेकंड ही ले लेते हैं। 5 सेकंड्स पहले 5 मीटर पर सेकंड पे ये बॉडी ए ने मूव करना स्टार्ट किया। ये बी पॉइंट पे पहुंची जब इसका जो है वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड और 10 सेकंड इसने टाइम कवर कर लिया। सो क्या होगा जब हम इसमें लेंगे डिफरेंस लेंगे, चेंज लेंगे, तो वो किस तरह आएगा, b माइनस ए विच विल बिकम इक्वल्स टू डेल v एंड 10 माइनस 5 इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। सो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है टाइम के इंक्रीज करने के साथ साथ, यहाँ पहले 5 थी और यहाँ पे 10 हो चुकी है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इट मीन्स पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब आएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन जब डेल वी इंक्रीज करेगा, यानी जो हमारी वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी वो इंक्रीजिंग होगी। 5 मीटर से वो 10 मीटर पर सेकंड पे चली गई, यानी इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इस इंक्रीमेंट की वजह से एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और हमारा एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि वो जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन 10 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी रह गई 5 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 एंड इट बिकम माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे क्या है कि अगर वेलोसिटी जो है, यहाँ पे जस्ट वेलोसिटी को शो कर लेते हैं, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट्स हैं यहाँ के कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है इनिशियल पॉइंट से तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव कंसीडर होगा। देन हमारे पास एक केस आ जाता है कि हम लोग बात कर रहे थे कि वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो हो रही थी, सेकंड पॉइंट पे तो नहीं हो रही क्योंकि वो डिपेंड करी थी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पे। अब अगर हम कंसीडर करें कि बॉडी जो है वो इक्वली जो उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इक्वल ही रहती हैं। किस तरह से कि पहले हमने पॉइंट ए और बी में देखा तो बॉडी ने 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हमने अटेन कर ली, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। सो ये भी क्या है, 5 सेकंड्स में हमने कंसीडर किया है। नेक्स्ट 5 सेकंड्स के बाद अगर हम देखें तो बॉडी जो है 15 मीटर पर सेकंड
के वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 15 सेकेंड। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इक्वली जो है हमारे वेलोसिटी में चेंजिंग्स आ रही हैं कि यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस। तो ये जो 5 का डिफरेंस है इसकी वजह से अब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो रही है, ठीक है। उसमें यूनिफॉर्म चेंजेस आ रही हैं, इस वजह से एक्सीलरेशन भी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कंसीडर किया जाएगा। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब जो चेंज है वो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा रहेगा कि हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही इक्वल जो है हमारी चेंजिंग्स आ रही हो इन द वेलोसिटी। सो उस केस में हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन होगा। सो ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी मौजूद है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से यूनिफॉर्म जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो ये थे हमारे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक।